कहानी की शुरुआत एक डंजन से होती है जिसमें हम कुछ लोगों को मरा हुआ देखते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही आदमी जिंदा था जिसका नाम है जूहून। और उसके सामने था एक बड़ा सा सांप जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर जूहून पर हमला कर देता है। जूहून मॉन्स्टर पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन वो उसके दांतों में ही फंस जाती है। मॉन्स्टर फिर अपनी पूंछ से टक्कर मार के जूहून को दूर फेंक देता है। जूहून अब उसके मुंह पर अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन वो टूट जाती है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर जूहून की टांग पकड़ लेता है। जूहून उसकी आंख में भी टूटी हुई तलवार घुसाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी दोनों टांगें चबाकर उसे जमीन पर पटक देता है। वो जूहून की दोनों टांगें खा गया था। जूहून चिल्लाता है कि वो इस तरह नहीं मर सकता। वो किसी केवॉन नाम के आदमी को गाली भी देता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि केवॉन ने ही जूहून को इस मिशन पर भेजा था और बदले में वो उसे बड़ा इनाम देने वाला था। लेकिन अब जूहून के बाकी टीममेट्स मारे गए हैं और जूहून की मौत भी उसके सामने खड़ी थी और उसके हाथ में बस एक टूटी हुई तलवार है। जूहून चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस तरह नहीं मर सकता। मॉन्स्टर उसे खाने उसकी तरफ बढ़ता है और जूहून, जो कि 38 साल का है, वह सोचता है कि शायद आज का दिन ही मेरा आखिरी दिन है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि अरे तुम कितने चिल्लाते हो। जूहून आंखें खोलकर देखता है कि वो मॉन्स्टर अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था, मानो समय रुक गया हो। उसे फिर से आवाज़ आती है, अरे तुम मुझे सुन सकते हो। जूहून कहता है कि मैंने बहुत रेलिक्स देखे हैं जो तुम्हारी तरह बात कर सकते हैं। तुम जो भी हो, इस सांप को यहाँ से भगा दो और मुझे जाने दो। वह आवाज़ हंसते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है तुम अपने शरीर में जिंदा रह पाओगे। तुम्हारा आधा शरीर कट चुका है। अगर मैं सांप को भगा भी दूं तो तुम क्या यहाँ से रेंग कर बाहर निकलोगे? तुम बस किसी तरह से जिंदा हो, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाओगे। तुम बहुत होनहार हो, लेकिन गलत टाइम में पैदा हो गए और अब तुम एक बेमतलब की मौत मरने वाले हो। जहून कहता है कि चुप रहो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें लगता है मैंने ऐसी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी है। केवॉन कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो आवाज़ हंसते हुए कहती है कि तुम जैसे टैलेंट को ऐसी फालतू मौत तो नहीं मिलनी चाहिए। तभी जूहून के सामने एक 4 आंखों वाला क्रो कोई आता है जो बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जाओ और असली राजा के सिंहासन को हासिल करने की कोशिश करो। इसके बाद यहाँ एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जूहून के दोनों पैर वापस ठीक हो जाते हैं। जूहून की आंख खुलती है और वह सोचता है कि कौन सा असली राजा, वो क्रो मेरी मदद क्यों करना चाहता था। वह जरूर कोई गॉड टियर का रेलिक होगा। जूहन तभी देखता है कि उसकी दोनों टांगें ठीक हो गई थीं और उसके बाकी घाव भी गायब हो गए थे। और इस समय वह एक पुलिस स्टेशन में था। उसके साइड में एक लड़का अपनी मां के साथ बैठा था जो जूहून पर चिल्लाए जा रही थी। पुलिस वाला जूहून से कहता है कि चलो जल्दी अपने बारे में बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। जूहून सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा है क्या। पुलिस वाला कहता है कि अरे जल्दी बताओ, हमें भी घर जाना है, नए साल के दिन भी काम करना पड़ रहा है। पता नहीं बाकी 2025 कैसा निकलेगा। ये सुन जूहून चौंक जाता है और कैलेंडर में देखता है कि अभी 2025 चल रहा है, जबकि 2025 बीते हुए तो 15 साल हो गए हैं। यानी कि जूहून 15 साल टाइम में पीछे आ गया था। उस क्रो ने जूहून को पास्ट में भेज दिया है। खैर वो लेडी फिर से जूहून पर चिल्लाने लगती है। अब जूहून को याद आता है कि उसका बेटा जूहून से लड़ाई करना चाह रहा था, तो जूहून ने उसे धक्का मार दिया था। फिर उस लड़के ने जूहून की पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। इसके बाद इन्होंने जूहून को भारी जुर्माना भरने को कहा था और जूहून ने अपने घुटनों पर बैठकर इनसे माफी मांगी थी। उस समय जूहून के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। वह लेडी अब जूहून को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे बेटे ने लड़ाई शुरू की थी और तुम कितना ज्यादा जुर्माना मांग रही हो। मैंने तुमसे बड़ी लालची औरत कहीं नहीं देखी। उस लेडी का बेटा अब जूहून को मारने आता है तो जूहून बड़े आराम से उसे उठाकर पटक देता है। जूहून का शरीर जवान हो गया था,
लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल अब भी उसके पास ही थी और सारी मेमोरीज भी। पर जूहून ने पुलिस के सामने इस लड़के को पीट दिया था, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। वह लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि अब तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम जरूर आएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जूहून मन में सोचता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार रेलिक्स इस दुनिया में आ गए, उसके बाद यहां कोई नियम कानून नहीं चलेंगे। 2025 में ही एक बड़े से भूकंप से पूरी दुनिया कांप गई थी और हर जगह कुछ टूम्ब्स दिखने लगे थे। इन ट्यूम्ब्स के अंदर जादुई रेलिक्स हुआ करते थे, जिनके अंदर जादुई शक्तियां होती थीं। जो इंसान इन रेलिक्स को ढूंढता था, उसे इनसे पावर्स मिल जाया करती थीं। पूरी दुनिया में लोग रेलिक्स को ढूंढने में लग गए थे। जून की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक मिल गया था। उसने टूम्स और रेलिक्स की बहुत जानकारी इकट्ठा की थी। उसे लगा था कि वह अपनी जिंदगी बदल लेगा, लेकिन फिर टूम्स पर प्राइवेट कंपनीज ने कब्जा कर लिया और वह बाकी लोगों को अंदर जाने से मना करने लगे ताकि वह खुद अंदर के रेलिक्स को हड़प सके। इसकी शुरुआत टीकेबीएम कंपनी से हुई थी, जिसका चेयरमैन है टैजुन केवॉन। केवॉन को जब जूहून की एबिलिटी के बारे में पता चला तो उसने जूहून को अपने लिए काम करने का ऑफर दिया। जूहून उसके लिए सारे बुरे काम करने लगा, चाहे वह स्मगलिंग हो या चोरी या टूम्ब के अंदर जाना। वो ऐसे टूम्ब्स में भी चोरी करने लगा जिन पर गवर्नमेंट का कब्जा था। इससे केवान बहुत अमीर होता गया। अब एक दिन ये दो लोग जूहून के बारे में बात कर रहे थे कि यह कैसे कमीने आदमी के लिए काम कर रहा है। अगर तुम्हारा फिर से जन्म होता तो क्या तब भी तुम यही घटिया काम करते? जूहून मन में सोचता है कि मैं अपनी मर्जी से केवान का पालतू कुत्ता बना हूं। उसने केवॉन की हर बेइज्जती को सहा था, लेकिन आखिर में केवॉन ने ही जूहून को मरने भेज दिया। खैर, जूहून अब वापस टाइम में पीछे आ गया था। वो अब लड़ सकता है, लेकिन उसे अपने सारे रेलिक्स फिर से ढूंढने होंगे। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। जूहून सोचता है कि यह भी उस क्रो ने ही किया होगा। तभी उसके सामने एक क्वेस्ट आता है कि जूहून को अपने 1 मीटर के रेडियस में सब कुछ डिटेक्ट करना है और अभी उसकी रैंक F है, जैसे उसकी लाइफ एक गेम बन गई हो। उसे एक और क्वेस्ट मिलता है। टूम्ब रेडर बनने के लिए उसे अपनी 4 स्किल्स को अनलॉक करना पड़ेगा। तभी एक पुलिस वाला जूहून से कहता है कि अरे, तुम थोड़ा धीरे बात करोगे। यानी कि यह स्क्रीन जूहून को छोड़ के और किसी को नहीं दिख रही थी। जूहून नोटिस करता है कि 1 मीटर के रेडियस में वह सब कुछ बड़ी आसानी से देख पा रहा। यह पावर उसे आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक से मिली थी, यानी कि टाइम में पीछे आने के बाद भी उसकी सारी पावर्स उसके अंदर हैं, यानी कि वह उन्हें भी अनलॉक कर सकता है। अगर यह एक एबिलिटी है तो बाकी 3 एबिलिटी क्या होंगी? जूहून को समझ नहीं आता कि उस क्रो का मकसद क्या है, क्योंकि रेलिक्स इंसानों की मदद नहीं किया करते हैं। तभी एक आदमी जूहून की जमानत करा लेता है। इस आदमी का नाम है डिटेक्टिव किम। जूहून एक अनाथालय में पला बढ़ा है और किम ही उसकी देखभाल करता था। जूहून किम से पूछता है कि हाल ही में कोई अजीब घटना हुई है क्या, जैसे लोगों में सुपर पावर आ जाना। किम बोलता है कि तुम ठीक तो हो, सुपर पावर असली में थोड़ी होती है। ये सुन जूहून समझ जाता है कि अभी तक रेलिक्स इस दुनिया में नहीं आए हैं। खैर, किम जूहून को गुड बाय बोल अपने घर चला जाता है। जूहून सोचता है कि टूम्ब्स बस आने ही वाले होंगे, मुझे पहले से तैयार रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत पैसों की है। सबसे पहले रेलिक्स यूरोप और अमेरिका में मिले थे, तो जूहून को प्लेन से वहां जाना पड़ेगा। तभी जूहून के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें देख जूहून सोचता है कि बस हो गया पैसों का इंतजाम। उसके सामने पार्क नाम का एक आदमी था, जो एक लोकल गुंडा है और अपनी सिस्टर क्यजू के साथ एक दुकान चलाता है। जूहून पैसों के लिए इनके यहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करता था। वो इनके यहाँ कुत्तों की तरह काम करता था और ये उसे पीटा भी करते थे। एक आदमी अब जूहून को पीटने उसके पास आता है, तो जूहून उसे एक मुक्का मार के जमीन पर गिरा देता है। जूहून इनसे कहता है कि अपने बॉस से जाकर कह देना कि मैंने उनका काम छोड़ दिया है, तो मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ मुझे दे दें। ये सुन पार्क जूहून को मारने आता है, तो जूहून उसकी भी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। बाकी 3 लड़के एक साथ जूहून पर हमला करते हैं, पर जूहून बड़े आराम से उन तीनों की धुलाई लगा देता है। आखिर लड़ाई करने का उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस जो है, लेकिन उसका शरीर अभी थोड़ा कमजोर है। पार्क अब अपने पास से एक डैगर निकालता है, जिसे देख जूहून पहचान जाता है कि ये तो एक रेलिक है, यानी कि कुछ रेलिक्स पहले से ही अपने टूम्ब से निकलकर इंसानों के बीच छुपे हुए थे। पार्क जूहून पर हमला करने आता है, पर जूहून मन में सोचता है कि ये रेलिक कहीं से भी आया हो, ये अब मेरा है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।